गरीब माँ ऑमलेट वाली। बिजनौर नाम के गांव में पंडरी बाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे जो पेंशन मिलता था उससे पूरा महीना चल जाता था। एक दिन एक भिखारी पंडरी बाई के घर आकर, माँ भूख लग रही है, कुछ है तो दान दो माँ। यूं भीख मांगने लगा। वो दादी जो खाना खा रही थी उसी में से आधा लेकर, ये लो बेटा, ये खाना खाओ, कहते हुए उसे दी। बहुत धन्यवाद माँ, खाना खाकर 3 दिन हो गए थे माँ। पंडरी बाई धीरे से अपने घर में चली गई। एक महीना पंडरी बाई को पेंशन नहीं मिला। उसकी वजह से पंडरी बाई पेंशन ऑफिस गई। श्रीमान, मेरा नाम पंडरी बाई है, मैं 70 साल की हूँ, मुझे इस महीने पेंशन नहीं मिला। पंडारी बाई जी, सब अपडेट हो रहे हैं जी। आपकी तरह ही कई लोगों को अब तक नहीं मिला। शायद ये परिस्थिति एक और महीने ऐसे ही रहेगी, लेकिन तीसरे महीने में एक साथी आ जाएगा। अरे ये 3 महीने कैसे चलाऊं बेटा? जरा अपने ऊपरी अधिकारियों से बात करके मेरी कोई मदद कर दोगे क्या? वो पेंशन जब आएगा तब आप लोग ले लीजिए। दादी, आप जैसे कई लोगों को नहीं मिला है, सबको ऐसे देते गए तो हम कैसे चलाएंगे? बताइए, जरा बात को समझिए, यहाँ से जाइए। पंडरी बाई अपने घर लौटी। घर पर बैठकर पंडरी बाई खुद में, अरे ये 2 महीने में क्या करूं? मेरे पास जो पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन चलेंगे, फिर क्या करूं? इस उम्र में तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा, मैं भीख मांगू क्या? हे भगवान, यूं सोच रही थी कि पंडरी बाई को एक उपाय सूझा। तब वो अपने घर के बगल वाले रोड पर, जहाँ नूडल्स की दुकान, चाट भंडार सब था, वहीं पर पंडरी बाई एक छोटा सा रेडी लगाकर ब्रेड ऑमलेट बेचने लगी। वो देखकर वहीं मौजूद चाट भंडार वाला, क्यों दादी, हमारा मुकाबला करने लगाई हो क्या? अरे वैसे कुछ नहीं है बेटा, मुझे 2 महीने पेंशन नहीं मिलेंगे कह रहे हैं, मेरे पास तो बहुत कम पैसे बचे हैं, इसीलिए ये काम कर रही हूँ बेटा। वो बातें सुनकर चाट भंडार वाला, ठीक है दादी, लेकिन इतनी धूप में आप कर पाओगी क्या? जीने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना बेटा। फिर पंडरी बाई ब्रेड ऑमलेट बेचना शुरू की। रास्ते पर से गुजर रहा एक व्यक्ति आकर, दादी ब्रेड ऑमलेट कितना? 10 रुपया बेटा। ठीक है, 1 दो। कहकर जल्दी जल्दी वो ब्रेड ऑमलेट खाकर, दादी बहुत स्वादिष्ट बनाई हो, कहकर वहाँ से चला गया। दादी, ब्रेड ऑमलेट 10 नहीं रहता, मिनिमम 30 रुपए का है। 30 रुपए? कहकर आश्चर्य में पड़ गई। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ अंडा, ब्रेड और ये पेपर प्लेट का दाम मिलाए तो 7 रुपए है, तब भी मुझे 3 रुपए का लाभ मिलता है ना बेटा। अरे दादी, ऐसे रहा तो आप व्यापार कैसे करोगे? तभी पंडरी बाई के पास 2 व्यक्ति आए। दोनों में से एक व्यक्ति, दादी ब्रेड ऑमलेट कितना? 10 रुपए बेटा। 10 ही क्या? ठीक है, 2 देना। फिर दोनों वो ब्रेड ऑमलेट खाकर, अरे वाह वाह वाह, कितना स्वादिष्ट बनाई हो। आजकल में इतना बढ़िया ब्रेड ऑमलेट कभी नहीं खाया दादी, कहकर वहाँ से चले गया। ऐसे पंडरी बाई बहुत पैसे कमाने लगी। 15 दिन के बाद पंडरी बाई पेंशनर के पास गई। पंडरी बाई को देखकर पेंशनर, क्या दादी फिर से आ गई? कहा था ना कि 1 महीना और रुको, ऐसे बात बात पर आने से हमें मुश्किल होता है। यूं कहते हुए चिढ़ने लगा तो पंडरी बाई अपने कमाए हुए पैसे उसके हाथ में रखकर, बेटा देखो, मेरे जैसे ही बहुत सारे बूढ़े लोगों की पेंशन रुकी हुई है, यूं बोल रहे थे ना, उन सबको थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे बांट देना बेटा। मैं फिर से 15 दिन के बाद आऊंगी, तब और पैसे दूंगी बेटा। वो बातें सुनकर पेंशनर, ठीक है दादी, धन्यवाद, आपका दिल बहुत अच्छा है, कहकर हाथ जोड़ते हुए पेंशनर, आप जैसा साफ दिल सबका होता तो हमारे देश में गरीबी ही नहीं होती दादी। वहाँ मौजूद सारे लोग खड़े होकर पंडरी बाई के लिए तालियां बजाए।